लखनऊ की सड़कों पर रात के अंधेरे में एक बाइक दौड़ रही थी और उस बाइक पर सवार थे दो लोग। दोनों ने शराब चूर होकर पी रखी थी, दोनों शराब के नशे में धुत थे। तभी बाइक पर सवार जो शख्स बैठा हुआ था पीछे की साइड, उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और बाइक चलाने वाले शख्स की गर्दन को रेतना शुरू कर दिया। चलती बाइक पर उसने गला काटने की कोशिश करी और इतनी बेरहमी से वो हमला किया कि जो बाइक चला रहा था वो संभल भी नहीं पाया और कुछ मीटर दूर जाने के बाद खुद को बचाने की कोशिश में वो छटपटाते हुए मौत की आगोश में चला गया। अब इस केस में पुलिस ने उस आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन उस आरोपी को पकड़ने वाले वहां पर मौजूद वो कुछ चंद लोग थे जो उस सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे। जब बाइक पर पीछे बैठे हुए शख्स ने बाइक चालक पर हमला किया तो उसकी चीख सुनकर, बाइक गिरने की आवाज़ सुनकर, जो शोर शराबा हो रहा था सुनसान सड़क पर वो सुनकर पड़ोस के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचते हैं और वो उस शख्स को दबोच लेते हैं जिसने चलती हुई बाइक में चाकू से हमला करके उस शख्स का गला काटा था। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस शख्स की पत्नी पहुंचती है। पत्नी की हालत देखकर लगता है कि उसका सब कुछ उजड़ चुका है। तीन बच्चे हैं, रोती है, चिल्लाती है, चीख लगाती है, अपने पति की जान की भीख मांगती है कि उसकी जिंदगी बचा लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी सड़क पर खून बिखरा हुआ था और वो शख्स उस वक्त अपनी जिंदगी की जो जंग थी वो हार चुका था। लेकिन इस कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था वो थी इसकी पत्नी, जिस शख्स की मौत हुई थी, यानी वही महिला जो अपने पति की लाश के पास बैठकर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी जिंदगी की भीख मांग रही थी। वही महिला इस पूरे कत्ल की असली मास्टरमाइंड निकली। वो महिला जिसने बेरहमी से ना सिर्फ अपने पति के मर्डर की कहानी अपने प्रेमी के साथ लिख गई, बल्कि जिसने प्लानिंग के तहत अपने पति को शराब भी पिलाई ताकि वो नशे में धुत हो जाए और उसके बाद उसको मौत के घाट उतारने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये पूरा मामला लखनऊ का है, जहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पूजा। पूजा अपने पति के साथ, जिसका नाम प्रदीप है, प्रदीप कानपुर का रहने वाला था और एक गैस कंपनी में हॉकर का काम करता था और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो था राम तीरथ। अक्सर प्रदीप अपने घर से दूर रहता था काम की वजह से और जो पूजा थी वो किराए का मकान लेकर लखनऊ में ही रहती थी। जिस मकान में वो रहती थी वहीं पर जो राम तीरथ था वो भी रहता था। दोनों की मुलाकातें होती थीं, दोनों में जान पहचान थी और फिर एक दिन ये जान पहचान पहले दोस्ती और फिर एक रिश्ते में तब्दील हो जाती है। इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बनने शुरू हो जाते हैं। पूजा अब अपने पति प्रदीप से नहीं बल्कि राम तीरथ से प्यार करने लगी थी। उसके दिमाग और दिल पर धीरे धीरे राम तीरथ का प्यार इस हद तक सवार हो चुका था कि वो अपने पति के साथ लिए हुए 7 फेरे, मांग का सिंदूर, रिश्ते, बच्चों का पिता कौन है, सब कुछ भूल चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि किसी तरीके से प्रदीप को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो जिंदगी भर राम तीरथ के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब प्रदीप के जो बच्चे थे, प्रदीप और पूजा के, वो अपने दादा के साथ गांव में रहते थे, तो यहाँ पर पूजा अकेली रहती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात राम तीरथ से हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, रिश्ता बना और फिर एक खून की कहानी लिखी गई। अपनी प्लानिंग के तहत अब जो कि प्रदीप था वो काम के सिलसिले में अक्सर कानपुर जाया करता था। मंगलवार के आसपास पूजा को पता चलता है कि प्रदीप वापस लखनऊ लौटने वाला है। इस बीच पूजा जो अपना बॉयफ्रेंड था राम तीरथ, उसको इत्तला देती है कि प्रदीप जो है वापस आने वाला है। अब जैसे ही ये बात राम तीरथ सुनता है तो वो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो पूजा से बोलता है कि मैं उसका मर्डर कर दूं। पूजा कहती है कि जो करना है करो, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है। अब इसके बाद राम तीरथ प्लानिंग के तहत प्रदीप से मिलता है, क्योंकि प्रदीप को थोड़ा बहुत जानता भी था। दोनों मिलकर साथ में शराब पीते हैं क्योंकि प्रदीप शराब का आदी था और फिर इतनी शराब पिलाई जाती है कि वो नशे में चूर हो जाता है। अब इसके बाद जो राम तीरथ था वो प्लानिंग के तहत बाइक पर प्रदीप को पहले पीछे बिठाता है और उसको वहां से लेकर चल देता है। थोड़ी देर के बाद राम तीरथ बोलता है कि उसे पेशाब करना है और वो इसलिए बाइक साइड में रोक देता है। बाइक रोक कर वो पेशाब करता है, फिर वो प्रदीप से कहता है कि अब बाइक तुम चलाओ। जैसे ही प्रदीप बाइक चलानी शुरू कर देता है, राम तीरथ अपनी जेब में रखे हुए चाकू को निकालता है और उसके गले को रेतना शुरू कर देता है और प्रदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है।
लेकिन इस बीच पुलिस को जब इत्तला मिलती है और जब रामतीरथ पकड़ा जाता है तो पुलिस टेक्निकल सर्विलांस, मुखबिरों की सूचना, इन सब के तहत काम करना शुरू करती है। और फिर रामतीरथ से भी पूछताछ होती है। रामतीरथ अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि किस तरीके से कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। अब उसके फ़ोन से एक अहम सबूत मिलता है, वो होता है पूजा के मोबाइल का नंबर और कुछ चैट्स जो इन दोनों के बीच में हुई थी। पुलिस को फौरन पता चल जाता है कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है। यहाँ पर रामतीरथ और पूजा ने मिलकर इस पूरे कत्ल की कहानी लिखी है। पुलिस रामतीरथ से फिर पूछताछ करती है और रामतीरथ इस बार अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि किस तरीके से कत्ल किया, कैसे इन दोनों ने मिलकर कहानी बनाई, और आखिर में पुलिस जो पत्नी है उसे और उसका बॉयफ्रेंड रामतीरथ को प्रदीप के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की मौत की कहानी लिखी। चलती हुई बाइक पर गला रेता गया और ना सिर्फ गला काटा गया बल्कि खून की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। और इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उस शख्स की अपनी पत्नी थी। ये थी कहानी लखनऊ की। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।